सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 4 है। अगर से आप लोगों ने लेक्चर 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा, देन इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा, तब आपको सारे टॉपिक्स और अच्छे से समझ में आएंगे। लेक्चर 1, 2 एंड 3 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही आप लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस चैप्टर को प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, जहां पे आप लोग सीरीज वाइज 1, 2, 3, 4 देख सकते हो। तो चलो इसी के साथ अब हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर 1, 2 एंड 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिससे हम लोग को आज के लेक्चर को समझने में रिलेट कर पाएंगे कि क्या हम लोग एग्जैक्टली पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट में ही सोच लिया था, डिसाइड कर लिया था कि हम लोग एसिड और जो बेस के टॉपिक हैं वो सारे को एक साथ पढ़ेंगे, देन हम लोग सॉल्ट को सेपरेटली पढ़ लेंगे। तो पिछले लेक्चर 1, 2 एंड 3 में हम लोगों ने सॉल्ट के सारे टॉपिक्स एसिड और बेसिस के सारे टॉपिक्स कवर अप कर दिए। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया है, जो कि सिर्फ एसिड और बेस के टॉपिक थे। ठीक है, अब आज के लेक्चर से हम लोग सॉल्ट वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और चलिए हम लोग देख लेते हैं सॉल्ट्स में हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सॉल्ट्स में हम लोग पहले तो सॉल्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह को देखेंगे। उसके बाद हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट का जो है नेचर क्या होता है। अब जैसे कि सारे सॉल्ट न्यूट्रल थोड़े ही होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ सॉल्ट एसिडिक भी होते हैं, कुछ सॉल्ट बेसिक भी होते हैं, कुछ सॉल्ट जो है न्यूट्रल भी होते हैं, यानी या फिर अदर लैंग्वेज में इसको बोला जाए तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट, यानी कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं इनका क्या पीएच वैल्यू होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, देश का नमक, टाटा नमक, NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन मेथड, हम लोग NaCl कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग मेकिंग अदर केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब ये NaCl से जो है यूज करके बहुत सारा केमिकल आज के डेट में प्रिपेयर किया जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग केमिकल जो प्रिपेयर किया जाता है कॉमन सॉल्ट का यूज करके, उसमें कॉस्टिक सोडा आता है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम होता है। ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा। उसके बाद हम लोग एक टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज आप लोग क्लियर आउट कर लेना, ये जितने भी आपको केमिकल्स के बारे में पढ़ना है, ये जितना भी केमिकल्स है, इन सब के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब में क्या कॉमन होगा, सब का हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है और इनका यूज क्या होता है। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक जो हैं ये सॉल्ट्स के हैं, और ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। इसको 2 लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ये लेक्चर 4 है, तो हाफ टॉपिक्स को इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर 5 आएगा, उसमें हम लोग पूरे ये जो बाकी रह जाएंगे टॉपिक उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं कि लेक्चर में हम लोग आज के क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, जो बाकी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप कर लिया जाएगा। टॉपिक्स कवर इन दिस लेक्चर, तो हम लोग सॉल्ट का इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे इस लेक्चर में। फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है इसके बारे में, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, नेचर क्या होता है सॉल्ट का, यानी कि इनके जो 3 नेचर्स होते हैं, सॉल्ट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, यानी इनका कह लो टाइप्स ऑफ सॉल्ट, 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कारण भी देखेंगे कि क्या किस रीजन की वजह से जो है सॉल्ट एसिडिक फॉर्म हो जाते हैं, बेसिक फॉर्म हो जाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे साथ ही साथ ये जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं इनका क्या पीएच वैल्यू होता है, बेसिक सॉल्ट होते हैं इनका क्या पीएच वैल्यू होता है, और ये न्यूट्रल जो सॉल्ट होते हैं इनका क्या पीएच वैल्यू होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सोडियम क्लोराइड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका देखेंगे हम लोग प्रिपरेशन मेथड, कैसे मतलब प्रिपेयर किया जाता है कॉमन सॉल्ट को। ठीक है, इसको उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे ये केमिकल का जो ये कॉमन सॉल्ट है इसका यूज करके बहुत सारा केमिकल प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉस्टिक सोडा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इसका हम लोग प्रिपरेशन मेथड वगैरह देखेंगे, ये कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और कुछ इसके यूजेस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, और एक बात क्लियर कर लो आप लोग, इस चैप्टर से सॉल्ट से मस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि इससे एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पेपर में एक देता है। ठीक है, तो इसलिए इस सब लेक्चर को, ये 2 लेक्चर आने वाले हैं, इनको अच्छे से आप लोग पढ़ना। तो चलो आज का लेक्चर अब यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं।
सो salts are those compounds which are formed after the neutralization reaction. सॉल्ट जो होते हैं वैसे कंपाउंड होते हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं, जिसमें क्या होता है एक एसिड जो है बेस से रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे ये सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो सॉल्ट होता है, यानी कि ये सॉल्ट वैसे जो है कंपाउंड होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद। अगर सॉल्ट की एग्जांपल की बात की जाए तो इसके एग्जांपल देख लो, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये सारे कुछ सॉल्ट के एग्जांपल हो गए। अब यहाँ पर एक चीज और आप लोग क्लियर कर लो, ये सॉल्ट जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही मतलब कि ऑब्टेन किया जाता है, फॉर्म होता है, ठीक, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने पीछे ही लेक्चर में देखा था बहुत सारे ऐसा रिएक्शन जिसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक। एंड ऑल्सो वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में देखा है कि कैसे जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है बहुत सारे रिएक्शन में, ठीक। उसके कुछ एग्जांपल्स में देख लो तो हम लोगों ने देखा था एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब भी वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। उसी तरह बेस जो है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। उसी तरह एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। उसी तरह बेस जो है वो भी मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। उसी तरह मेटल जो है वो मेटल कार्बन सॉरी एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह जो है एसिड जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ये सारे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा। यहाँ पर हम लोगों ने अब ये चीज समझ लिया कि सॉल्ट जो है वैसा कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। और ये एक चीज क्लियर रखना है कि ऐसा नहीं है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही सिर्फ सॉल्ट फॉर्म होगा, बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अब आगे का टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है फैमिली ऑफ सॉल्ट। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स हैविंग कॉमन पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू द सेम फैमिली। सॉल्ट जिनके पॉजिटिव या निगेटिव रेडिकल सेम हो उनको हम लोग बोलते हैं कि वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक। इन अदर वर्ड्स सॉल्ट हैविंग कॉमन कटायन और एनायन आर सेड टू बिलोंग टू द सेम फैमिली। और वैसे सॉल्ट जिनका कटायन और एनायन जो है सेम हो, कॉमन हो, उसको हम लोग बोलते हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। पहले तो हम लोग देख लेते हैं निगेटिव और पॉजिटिव रेडिकल क्या होता है। तो ये सब कोई जानते हैं लेकिन तभी मैं बता दूं, जैसे ये NaCl सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है तो Cl इसका निगेटिव पार्ट है और Na जो है इसका पॉजिटिव पार्ट है। तो ये हो गया पॉजिटिव रेडिकल, ये हो गया निगेटिव रेडिकल। आसान लैंग्वेज में हम लोग ये चीज समझ गए। ये हो गया कैटायन वाला पार्ट, ये हो गया एनायन वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे सॉल्ट का भी डेफिनेशन हम लोग एक नया तरीका से देखें तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि आयन से मिलकर बने होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से या वेरियस रिएक्शन से, ठीक। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया। अब चलो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। अब सॉल्ट जो है कॉमन पॉजिटिव या निगेटिव रेडिकल्स रखते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इसका एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड देखो NaCl, ठीक, इसमें Na जो है ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, इसको क्या हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव रेडिकल या निगेटिव या फिर इसको बोल लो आप कैटायन, ठीक। उसी तरह सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये भी एक सॉल्ट है तो इसमें भी पॉजिटिव वाला पार्ट क्या है सोडियम ही है, इसमें भी पॉजिटिव वाला पार्ट क्या है, यानी कि दोनों में कैटायन सेम है, कैटायन यानी कि पॉजिटिव रेडिकल सेम है तो हम लोग कह सकते हैं ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो है सोडियम सॉल्ट। उसी तरह एक और एग्जांपल की बात कर ली जाए, सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटेशियम क्लोराइड KCl दोनों सॉल्ट्स हैं। इसमें देखो Cl जो है निगेटिव पार्ट है यानी कि निगेटिव रेडिकल एनायन, इसमें NaCl में देखो Cl जो है निगेटिव पार्ट है, ये क्या है निगेटिव रेडिकल है, एनायन है। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सॉल्ट में जो है ये निगेटिव रेडिकल सेम है या फिर कह लो एनायन सेम है, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों जो है सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि एक क्लोराइड सॉल्ट, ठीक। उसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 दोनों में देखो पॉजिटिव वाला पार्ट Ca इसमें पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव पार्ट Ca है, दोनों सॉल्ट में पॉजिटिव पार्ट Ca है, ठीक, यानी कि दोनों में कॉमन कैटायन है या फिर कह लो कॉमन पॉजिटिव रेडिकल है। तो ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि क्या है कैल्शियम सॉल्ट। तो आई होप आपको ये भी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।
So next topic we have to study is conduction of electricity. As we saw that acidic and basic solution can conduct electricity due to formation of free ion. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कोई भी एसिड या बेस ले लो, एसिड को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन। वही बेस को हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो OH निगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। और इसी फ्री आयंस की वजह से जो है, यही फ्री आयंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं और इसी की वजह से जो है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था। ठीक, सिमिलरली व्हेन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस फ्री आयन। उसी तरह जो है सॉल्ट जो है फ्री आयंस प्रोड्यूस करता है जिनको डिजॉल्व किया जाता है वाटर में। जैसे यहाँ पर ये NaCl देखो, इसको वाटर में यहाँ पे हम लोगों ने डिजॉल्व किया तो ये ब्रेकडाउन हुआ Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयंस में। ठीक, अब ये जो आयंस प्रोड्यूस हुए these ion act as charge carrier and conduct electricity same as in the case of acid and base। अब ये जो फ्री आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक, ये चार्ज कैरियर का काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे एसिड और बेस में वहाँ फ्री आयंस प्रोड्यूस हुए थे वो कंडक्ट करते थे। ठीक, इसका एग्जांपल यहाँ पर देखो, इफ सोडियम क्लोराइड NaCl डिजोल्व किया गया वाटर में तो ये प्रोड्यूस करता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयंस जो कि चार्ज कैरी करते हैं। ठीक, और यही कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज क्लियर हो गया कि जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक्स भी क्लियर आउट हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट का नेचर क्या होता है, या फिर ये भी कह लो और टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट जो है कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर एक चीज आप लोग क्लियर कर लो, एसिड बेस हम लोग पढ़े हैं तो सॉल्ट्स जो हम लोग जानते हैं कि एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल फॉर्म होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे सॉल्ट न्यूट्रल हों, सॉल्ट जो है मे बी न्यूट्रल होता है, एसिडिक भी सॉल्ट होते हैं और बेसिक भी सॉल्ट होते हैं। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि नेचर प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर सॉल्ट जो है उनको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया उनके नेचर के अकॉर्डिंग, कि वो एसिडिक होंगे, कि बेसिक होंगे, कि न्यूट्रल सॉल्ट होंगे। ठीक, तो हम लोग पहले न्यूट्रल सॉल्ट स्टार्ट करते हैं इससे और देन हम लोग एसिडिक और बेसिक सॉल्ट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। यहाँ पर ये चीज देखना, वैसे साल्ट जब फॉर्म होते हैं, जब देखो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और जब स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तब जाके वो जो सॉल्ट फॉर्म होंगे आपस में रिएक्शन के बाद वो न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक, ये जो सॉल्ट होते हैं न्यूट्रल होते हैं नेचर में। ठीक, इसका कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखा जाए तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हम लोग सबको जानते हैं, वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, वाटर भी फॉर्म होता है। ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। देखो ये HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट किया NaOH से जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फॉर्म क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट NaCl जो कि क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। उसी तरह एक और एग्जांपल की बात की जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड, हम लोग सबको जानते हैं, इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम सल्फेट अलोंग विथ वाटर। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट जो है ये न्यूट्रल होता है नेचर में, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक, देखो यहाँ पर H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट कर रहा है NaOH से जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या फॉर्म हो रहा है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, जो क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है अलोंग विथ वाटर। ये रिएक्शन आप लोग बैलेंस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे मैंने बैलेंस ही लिखा है। तो चलिए न्यूट्रल सॉल्ट तो हम लोग का हो गया, चलिए हम लोग आगे सॉल्ट्स के टाइप्स को देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसेस आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। यहाँ पर नोटिस करिएगा, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तब जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसका नेचर एसिडिक होगा। ये चीज आप लोग यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार जोर दे रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट होता है तब क्या फॉर्म होता है, एसिडिक सॉल्ट। ये जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं ये तो नेचर में एसिडिक, ऑब्वियसली नेचर में एसिडिक होंगे। ठीक, इनका कुछ एग्जांपल्स का हम लोग बात किया जाए तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड
कौन एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जब रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि क्या होता है? वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, नहीं जानते थे, यहाँ पर आप लोग जान लिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज आप लोग नोटिस करना, एक एग्जाम्पल आपके लिए काफी है, मैंने दो दे दिया आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के क्लियरिटी के लिए, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक वीक बेसिड होता है, तो फॉर्म होगा अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक एसिडिक सॉल्ट है। यहाँ पर एसिड देखो, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट कर रहा है किससे? NH4OH से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि क्या है? वीक बेस है। तो ये रिएक्ट करके सॉल्ट तो बनाएंगे ही, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, लेकिन ये सॉल्ट का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर होगा, एलोंग विथ वाटर भी फॉर्म होगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट कर रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक वीक बेस है, तो क्या फॉर्म कर रहा है? अमोनियम सल्फेट, जो कि है एसिडिक सॉल्ट। H2SO4 देखो यहाँ पे रिएक्ट किया स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या किससे रिएक्ट किया? वीक बेस से। जो वीक बेस है वो क्या है? NH4OH, तो क्या फॉर्म हुआ? NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है, यानी कि अमोनियम सल्फेट, जो कि क्या है? एक सॉल्ट है, इसका नेचर है एसिडिक सॉल्ट, और एलोंग विथ वाटर फॉर्म हुआ। तो आई होप आपको ये एसिडिक सॉल्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सॉल्ट और आखिरी जो सॉल्ट का टाइप है उसको पढ़ लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बेसिक सॉल्ट्स के बारे में। चलिए इसको देख लेते हैं। तो सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन ए वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। जब एक वीक एसिड, नोट करिएगा यहाँ पर, जब एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है, उस सॉल्ट का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है, ठीक। ये सॉल्ट जो होते हैं बेसिक नेचर में होते हैं, ठीक। बेसिक सॉल्ट हैं तो ऑब्वियसली बेसिक नेचर में होंगे। अब इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखा जाए तो वीक एसिड में हम लोग ले लेते हैं कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3। जब रिएक्ट करेगा कोई स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, जो कि क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉल्ट है, और सॉल्ट के साथ साथ क्या है? एक बेसिक सॉल्ट है। यहाँ पर दो मैंने यहाँ पर एग्जांपल हर सॉल्ट में दिया, आप लोग एक भी याद कर लोगे फेयर है, उतना आपके लिए काफी है, ठीक है। और उसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, एसिटिक एसिड, जो कि क्या है? एक वीक एसिड है, रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेसिस है, तो सॉल्ट में क्या फॉर्म करेगा? सोडियम एसीटेट, जो कि एक सॉल्ट है लेकिन बेसिक सॉल्ट है। ये एसिटिक एसिड CH3COOH जब आपस में COH जब आपस में रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ, तो रिएक्ट करने के बाद CH3CONA और H2O फॉर्म करेंगे, ठीक है। यानी कि सोडियम एसीटेट सॉल्ट फॉर्म करेंगे एलोंग विथ वाटर। ये जो सॉल्ट फॉर्म होगा इसका नेचर बेसिक होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट पूरे अच्छे से टॉपिक तीनों सॉल्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का है कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। क्या कारण है कि सॉल्ट जो है वो एसिडिक फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म होता है और न्यूट्रल फॉर्म होता है, ठीक। व्हेन इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस रिएक्ट दे फुल्ली न्यूट्रलाइज ईच अदर। जब इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को पूरा न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मानो मैंने एक एग्जांपल से देता हूँ, ये एक एसिड है जिसका पावर 5 है, ठीक, इसका पावर 5 है। ये एक बेस है, इसका भी पावर 5 है, तो ये दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हैं, ठीक। तो ये मैंने मानो ये एसिड को मैंने माइनस ले लिया है और बेस को प्लस ले लिया है, तो ये आपस में रिएक्ट करके शून्य हो जाएंगे। जब इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज होकर जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बेस जो है वो वीक है, तो वो वीक होने के कारण की वजह से जो है पूरा एसिड को, यानी कि पूरा एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, फुल्ली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है फुल एसिड को, क्योंकि वो वीक जो है, बेस जो है वो वीक है। तो इस केस में जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो एसिडिक फॉर्म होगा। उसी तरह जब स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो रिएक्ट करेगा वीक एसिड से, जब स्ट्रॉन्ग बेस जो है रिएक्ट करेगा वीक एसिड से, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो वीक एसिड है फुल्ली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा स्ट्रॉन्ग बेस को,
तो क्या फॉर्म होगा, जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो बेसिक फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब पीएच वैल्यू देख लेते हैं कि सॉल्ट का क्या पीएच वैल्यू होता है। जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं उसका पीएच वैल्यू जो है एकदम ऑलमोस्ट लगभग हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है, लेकिन 7 के इक्वल होता है। जो एसिडिक सॉल्ट होता है उसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होता है। जो बेसिक सॉल्ट होता है उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कॉमन सॉल्ट के बारे में, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक, केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। और इस सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। हम लोग सबको जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिया कि आप लोग का नोट्स और अच्छे से बन पाए। ठीक, इट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट एंड pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7। ये जो सॉल्ट है हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है और इसका pH वैल्यू अराउंड लगभग 7 के इक्वल होता है। ठीक, ये जो है इसका पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है कुकिंग के रूप में। इसका यूज होता है पूरे वर्ल्ड में कुकिंग के रूप में, इसीलिए इसको कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। देश का नमक, टाटा नमक, थोड़ा सा मीम समझ लो आप लोग। ठीक, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब ये कॉमन सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, देखो इसका दो मेन प्रिपरेशन होता है, लेकिन ये पहला जो प्रिपरेशन है ये देखो कैसे क्या है। इस प्रिपरेशन में इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक, तो क्या फॉर्म होता है NaCl और एलोंग विथ वाटर। ठीक, लेकिन ये मेथड का जनरली लैबोरेटरी में यूज होता है, इसको कमर्शियली यूज नहीं किया जाता। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। ठीक, मेनली कैसे हम लोग कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें देखो फ्रॉम सी वाटर बाई एवापोरेशन। सी हम लोग सबको जानते हैं, जो सी वाटर है उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट डिजॉल्व होता है। हम लोग सुनते भी हैं समुद्र का पानी खारा है, सॉल्टी वाटर है, समुद्र का पानी जो है सॉल्टी होता है। ठीक, तो वन ऑफ देम इज सोडियम क्लोराइड। तो उसमें जो बहुत सारे सॉल्ट जो मिक्स होते हैं उसमें ही एक सॉल्ट मिक्स होता है, वो सोडियम क्लोराइड भी होता है। तो समर के सीजन में क्या किया जाता है, जो समुद्र है उसके आसपास में गड्ढा कोर दिया जाता है। अब गड्ढा कोर दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, जब सी का जो वाटर है, जब देखते हो सी जो सी होता है वहाँ पे पानी जो बह के कॉर्नर किनारा पर बहुत दूर दूर तक आता है उसका लहर, तो गड्ढा कोर देने से जो पानी इधर आता है वो लहर में फंस जाता है। ठीक, उस पुल में फंस जाता है और वहाँ पे रुक जाता है। गड्ढा में फंस गया तो फिर वो रिटर्न जा नहीं पाता है। और उसके बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो जो सन से जो हीट उसको मिलता है उससे जो वाटर है वो एवापोरेट करके ऊपर निकल जाता है। लेकिन जो सॉल्ट है, जिस वाटर के अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट है, वो सॉलिड मास जो है सॉल्ट का वहीं पर रह जाता है। ठीक, अब उसको वहाँ से उठाया जाता है। अब वो तो बहुत सारा सॉल्ट का मिक्सर है, तो उसको फर्दर प्यूरिफाई किया जाता है और उसमें से जो है ऑब्टेन कर लिया जाता है सोडियम क्लोराइड को। इसको मैं आगे एक इमेज दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें समझा देता हूँ कैसे ये प्रोसेस होता है। वैसे आप लोग सब चीज समझ लिए होंगे। देखो वो ये प्रोसेस का इमेज है। ठीक, देखो यहाँ पर क्या किया गया है, गड्ढा छोटा छोटा कर दिया गया है। ठीक, अब क्या होता है, समुद्र का जब लहर आता है तो इसके अंदर आता है पानी और इसमें फंस जाता है। और ऊपर से समर का सीजन होता है, तो जो समर के हीट के वजह, सन का जो सनलाइट के हीट की वजह से जो हीट होता है उसके वजह से जो वाटर है वो एवापोरेट होकर बाहर चला जाता है और जिसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो वहीं पर रह जाता है। देखो ये सॉल्ट का जो है ढेर लग गया है। अब फर्दर इस सॉल्ट को उठाया जाता है यहाँ से और इसको प्यूरिफाई किया जाता है और इसमें से सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन कर लिया जाता है। तीसरा जो मेथड है प्रिपेयर करने का सोडियम क्लोराइड को, वो है फ्रॉम रॉक साल्ट फाउंड इन माइंस। इसको माइन से भी ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, डिपोजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या किया, जमीन के अंदर जो है क्या होता है कि बहुत सारा डिपोजिट होता है सॉल्ट्स का। ये सॉल्ट्स जो है ये जो है स्टोन की तरह सॉलिड मास में जो है जमीन के अंदर बहुत जगह वर्ल्ड के बहुत कॉर्नर पे ये पाया जाता है। ये जो लार्ज डिपोजिट होता है सॉलिड सॉल्ट्स का, ये बहुत सारे, इसके अंदर भी बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दिस डिपोजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट। और ये जो जमीन के नीचे से जो ये सॉल्ट निकाला जाता है इसको हम लोग रॉक सॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक, दिस रॉक सॉल्ट्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्यूरिटीज। देखो ये सॉल्ट जो है रॉक सॉल्ट है, ये ब्राउन कलर का हल्का सा है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। ठीक, ये डिपोजिट्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेयर फॉर्म्ड व्हेन एंशिएंट सीज ड्राइड अप और एवापोरेटेड। अब ये सी जो ये जो जमीन के अंदर जो सॉल्ट है ये कैसे फॉर्म हुआ, तो देखो
हुआ क्या कि बहुत साल पहले जो है जो सीज जो थे वो ड्राई हो गए। अब ड्राई होने की वजह से उसके अंदर जो सी वाटर के अंदर जो सॉल्ट था वो तो वही रह गया। अब समय बीतता गया उसके ऊपर सॉइल का लेयर चढ़ते गया और वो जमीन के अंदर चलते दबते गया। ठीक, तो उसी तरह ये बनता है। ठीक, और ये जो रॉक सॉल्ट जो है, जैसे कोल को हम लोग माइन करके निकालते हैं, सेम इसको भी हम लोग कोल की तरह माइन करके निकालते हैं। मानो ये अब हम लोग के पास सॉलिड आ गया, अब इसमें तो बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व हैं, तो इसको क्या किया जाता है, फर्दर भेज दिया जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। फर्दर इसका प्यूरिफिकेशन होता है और उसमें से सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो आई होप आपको ये सारे प्रिपरेशन समझ में आ गए होंगे। जो पहला प्रिपरेशन था वो लैबोरेटरी वाला था, तो वो ज़्यादा ऐसे यूज़ नहीं होता है, वो लैब ही में बस यूज किया जाता है। ठीक, और ये दोनों जो मेथड है मेनली इसी मेथड से जो है हम लोग जो भी आज सॉल्ट खा रहे हैं तो इसी मेथड से वो ऑब्टेन किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अच्छा, एनसीईआरटी में डीड यू नो करके कुछ फैक्ट दिया होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग हम ये सुने जरूर होंगे कि जो महात्मा गांधी हैं वो दांडी मार्च जो है यात्रा किए हुए थे। इसमें हुआ क्या था, मुझे एसएसटी उतना तो पता है नहीं, बहुत पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन इतना तो पता है कि बता सकूं। तो देखो उसमें क्या हुआ था कि गांधी जो अंग्रेज थे हम लोग के ऊपर जो नमक खाते थे उस पर टैक्स लगा दिए थे, तो उसके विरोध प्रदर्शन के लिए गांधी जी जो है दांडी मार्च यात्रा का आयोजन किए थे और जाके खुद से वो सॉल्ट प्रिपेयर किए हुए थे। तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो वही यहाँ पर एनसीईआरटी भी बता रहा है कि ये सोडियम क्लोराइड है ये बहुत बड़ा सिंबल था हम लोग के स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम में, मतलब कि हम लोग को देश को आज़ाद करने के लिए उसमें इसका भी एक सिंबल था। क्योंकि दांडी मार्च जो हुआ था वो अंग्रेज को विरोध हुआ था, उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए गांधी जी ने किया था। तो वही एनसीईआरटी बताना चाह रहा है ये एक सिंबल था, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल था स्ट्रगल जो हुआ था फ्रीडम के लिए उसमें। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए हम लोग आगे का टॉपिक देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का है मेकिंग ऑर्डर केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब ये कॉमन सॉल्ट जो है इससे बहुत सारा केमिकल जो है प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है अब। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग वेरियस केमिकल्स ऑफ डेली यूज। ये जो सोडियम क्लोराइड है कॉमन सॉल्ट है, इसका हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे केमिकल को प्रिपेयर करने में, जो कि केमिकल्स हम लोग डेली यूज में लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर, ये जितने भी केमिकल्स हैं इनको हम लोग डेली यूज करते हैं। और ये सारे जो हैं ये किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, इस कॉमन सॉल्ट के ही मदद से ऑब्टेन किया जाता है। तो लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंस। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि एक जो सब्सटेंस है कैसे इतने सारे सब्सटेंस को ऑब्टेन करने में मदद करता है, कैसे इससे ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, तो उसमें पहला जो है वो है कॉस्टिक सोडा। इस कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है एक बेस है। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है, NaOH, हम लोग सबको जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिस्टम में दे दिया। ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। चलिए इसका हम लोग प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर किया जाता है कॉस्टिक सोडा को। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है, जब NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, यानी कि H2O में डिजॉल्व कर देते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इस पूरे को बोला जाता है ब्राइन, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग ब्राइन कहते हैं। ठीक, तो जब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन से, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये टूट जाता है एंड इट ब्रेक्स डाउन, बिगिंस टू ब्रेक डाउन एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये NaCl है, H2O, इसको वाटर में हम लोगों ने डिजॉल्व किया, यानी कि यहाँ पर ओवरऑल कहो तो ये एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, या फिर ये ब्राइन है। इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी किए पास, यानी कि इनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो ये ब्रेक होके क्या फॉर्म करते हैं, NaOH, जो कि क्या है एक बेस है, जो कि हम लोग चाहिए भी था, हम लोग को चाहिए था, ऑब्टेन करना था, वो Cl2 गैस प्रोड्यूस करते हैं और H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रिपरेशन हम लोगों ने किया है कॉस्टिक सोडा का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का यूज करके, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये चीज आपको याद करना है। अब यहाँ पर एक बार मैं शॉर्ट समराइज भी थोड़ा सा कर देता हूँ।
कॉस्टिक सोडा जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये क्या है, बेस है। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो ये जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का यानी NaCl को वाटर में डिजोल्व कर दो, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तो क्या प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और इस प्रिपरेशन मेथड जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा का, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर-अर्करी प्रोसेस। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है और ये VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो ये आप लोग नोटिस कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लेना। वाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन कॉल्ड क्लोर अर्करी प्रोसेस। हम लोगों ने पिछले में देखा था इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास कर रहे थे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग ब्राइन कहते हैं, तो उसको क्लोर अर्करी प्रोसेस क्यों कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोगों ने पीछे किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करने के लिए, उस प्रोसेस को क्लोर अर्करी प्रोसेस क्यों कहते हैं। देखो तो क्यों कहते हैं, आंसर इसका चलो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इज कॉल्ड क्लोर अर्करी प्रोसेस बिकॉज द क्लोर स्टैंड फॉर क्लोरीन and alkali stand for sodium hydroxide which is formed in this reaction। देखो अब ये क्लोर अल्कली प्रोसेस में हो क्या रहा था, फॉर्म क्या हो रहा था, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हम लोग सबको जानते हैं ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ये क्या है, एक अल्कली है, तो ये अल्कली स्टैंड फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्लोर स्टैंड फॉर क्लोरीन, जो कि क्लोरीन गैस फॉर्म हुआ था। अब इस रिएक्शन में कुछ हम लोग को और चीज़ जानना है, इन क्लोर अल्कली प्रोसेस जो ये जो क्लोरीन गैस जो है जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ये एनोड पे फॉर्म होगा। देखो ये मैकेनिज्म वगैरह जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस है 12 का टॉपिक है, बस हम लोग को ये जान लेना है कि हम लोग एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक, और साथ में क्लोरीन गैस मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब देखो होता क्या है, ये जो क्लोरीन गैस है इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग तो उसमें एनोड पे फॉर्म होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कैथोड पे फॉर्म होता है, और साथ में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हम लोग को मिलता है, ये कहाँ फॉर्म होता है, ये कैथोड के पास फॉर्म होता है, ठीक। इतना चीज़ हम लोग नोट कर लेंगे। ये क्लोर अल्कली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से मेक श्योर पढ़िएगा, ठीक। द 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन क्लोर अल्कली प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। अब ये जो तीनों प्रोडक्ट जो फॉर्म हुए थे क्लोर अल्कली प्रोसेस में ये सब यूजफुल हैं, ठीक। नीचे ये फिगर दिया हुआ है और इसमें बताया गया कैसे ये जो प्रोडक्ट्स हैं क्या चीज़ में यूज में आते हैं, ठीक। तो देखो कैथोड पे क्या फॉर्म हुआ था, H2, ठीक, एनोड पे क्या फॉर्म हुआ था, Cl2 क्लोरीन गैस, और जो नियर कैथोड फॉर्म हुआ था वो क्या था, NaOH, ठीक है। अब देखो इनका यूज देख लो, तो ये जो H2 है इसका एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, मार्जिन में यूज किया जाता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, ठीक। उसी तरह Cl2 जो है इसको वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, स्विमिंग पूल में यूज किया जाता है, PVC में, डिसइंफेक्टेंट्स में, CFC में, पेस्टिसाइड में। अच्छा आप लोग स्विमिंग पूल में कभी गए होंगे तो आप लोग को जरूर सुनेंगे कि क्लोरीन का स्मेल आ रहा है, तो ये क्लोरीन जो है डिसइंफेक्ट करने के लिए स्विमिंग पूल के वाटर को उसमें डाला जाता है, उससे क्लीनिंग किया जाता है। NaOH इससे डीग्रीसिंग ऑफ मेटल में यूज होता है, सोप बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, पेपर बनाने में यूज होता है और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज होता है। अब देखो ये जो H2 जो है और ये जो Cl2 है ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका स्टील क्लीनिंग में यूज किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड ऑब्टेन करने में यूज किया जाता है, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक में, तो ये HCl का भी इतना सारा यूज है। उसी तरह Cl2 और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये ब्लीच फॉर्म करते हैं, और ये ब्लीच जो है हाउसहोल्ड में यूज होता है, फाइबर में यूज किया जाता है ब्लीच करने के लिए क्लॉथ्स को, फाइबर को। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। ये कॉस्ट जो हम लोग पढ़े हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा के बारे में, इसका प्रिपरेशन मेथड, और इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है इसके प्रिपरेशन मेथड को। और ये क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्लोर का मतलब क्या होता है, अल्कली का मतलब क्या होता है, ये याद कर लीजिएगा। और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं वो क्या प्रोडक्ट है। अब देखो यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो यूज है वो तो याद करना ही पड़ेगा, जो प्रिपरेशन मेथड है वो तो याद आपको करना ही पड़ेगा। अब इसमें कुछ नहीं, आप 1-2 बार आप लोग नोट डाउन करोगे आपको चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ में आया। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 5 अपलोड करूं तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बाय बाय, अब हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में।